नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज एक अपना महत्वपूर्ण इश्यू है जो काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक ये है कि एक स्कूल व्याख्याता है और एक है वरिष्ठ अध्यापक, मतलब सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दो एग्जाम हैं। अभी आप सभी को पता ही है इस चीज़ का कि जैसे ही अपनी आचार संहिता समाप्त हुई है उसके बाद भर्ती आने वाली है। हो सकता है उसमें 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, लेकिन भर्ती आना तय है। 1-2 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, लेकिन भर्ती आना तय है। और एक ये भी तय है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सेकंड थर्ड ग्रेड, इन तीनों की भर्ती भी एक साथ आएगी। अब एक साथ आएगी तो क्या होगा कि सभी के सभी लोग, कंफ्यूजन ये होगा कि बीएड की हुई है और हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है, तो हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। ये सबसे बड़ा आपके अंदर दुविधा उत्पन्न हो रखी है, या रीट की तैयारी करें। तो इसके अंदर बहुत से महानुभाव तो ऐसे होंगे जो कि तीनों की एक साथ तैयारी करेंगे, कुछ दोनों की एक साथ तैयारी करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो कि एक अपना, एक कहते हैं ना, भैंस का एक पूंछ पकड़ लिया, बाद में छोड़ना नहीं है, तो वो एक चीज की तैयारी करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, इस चीज को लेके बार बार क्वेश्चन आता है कि सर पद किस में ज्यादा आएंगे, पद आएंगे उस आधार पे हम तैयारी करेंगे। देखो, पदों के आधार पे तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि जो फर्स्ट ग्रेड है अपना स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। पहले अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में तो चर्चा करें। इनका स्ट्रक्चर की मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे अपन पहले करते हैं स्कूल व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता, ठीक है। स्कूल व्याख्याता है, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए आपको, सबसे पहले तो इसके लिए आपको चाहिए एक तो बीएड और पीजी चाहिए, प्लस पीजी। और इन दोनों के अंदर आप क्या है, इन दोनों के अंदर आप यदि फाइनल ईयर में हो तो इसका फॉर्म भर सकते हो। यदि पीजी पहले कर लिया, बीएड बाद में कर रहे हो, तो बीएड फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपने बीएड पहले कर लिया और पीजी बाद में कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है, पहली बात। सेकेंड चीज आती है कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न की बात करूं इसकी, इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर दो पेपर होते हैं। देखो, एक आता है फर्स्ट पेपर और एक आता है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आता है, इसके अंदर आते हैं 75 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के, 150 मार्क्स के। सेकंड पेपर आता है, इसके अंदर 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स के। लेकिन अब इसके अंदर चेंजेस कर दिया है। इसके जो 20 से 30 क्वेश्चन के लगभग साइकोलॉजी वाला पार्ट आता था, वो साइकोलॉजी वाला पार्ट किस में कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया साइकोलॉजी वाला। साइकोलॉजी वाला पार्ट है, वो 20-30 क्वेश्चन है, वो इसमें ऐड कर दिए। तो अब इसमें देखते हैं 120 रहते हैं या 150 रहते हैं, कितने रहते हैं, ये आरपीएससी के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है क्या इसके अंदर बदलाव करती है। इसका अभी तक अपन को कोई आइडिया है नहीं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर, देखो ये इसका पूरा पूरा पैटर्न रहेगा। ये जो सेकंड पेपर आता है ये आपके सब्जेक्ट का होता है, ये आपके सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का होता है, ग्रेजुएशन लेवल वाले या पीजी वाले, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। जैसे आपने ज्योग्राफी से की है, इकोनॉमिक्स से की है, पॉलिटी से की है, हिस्ट्री से की है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी कॉमर्स या उससे की है, वो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर होता है। फर्स्ट वाला पेपर होता है वो आपके किसका होता है, जीके का पेपर होता है, वो जीके का पेपर होता है। और जीके के अंदर, इसके अंदर टोटल 12 यूनिट शामिल होती हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है। इसके अलावा अपन हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, एजुकेशन मैनेजमेंट आता है, साइकोलॉजी आता है, ये सब चीजें हैं वो इसके अंदर जीके के अंदर पूछी जाती हैं। इसमें केवल आपका सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपका 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का अलग अलग सेगमेंट बांटे हुए हैं, उस आधार पे इसका पूरा पैटर्न आता है। ये अपन ने क्या देखा है, अपन ने फर्स्ट ग्रेड का पैटर्न देखा है। अब अपन देखें सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक, या इसको मैं कहूं वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड या वरिष्ठ अध्यापक। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए बीएड
प्लस यूजी अंडर ग्रेजुएशन। अब यूजी के अंदर क्या चाहिएगा, यूजी के अंदर अभी आप यदि फाइनल ईयर में हो तो उस फाइनल ईयर के साथ में यदि बीएड पहले की हुई है तो फॉर्म भर सकते हो। यदि यूजी पहले कर ली, यूजी की हुई है और बीएड आप फाइनल ईयर में हो तो आप उसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यूजी कर ली है और बीएड फाइनल ईयर में हो तो आप उसका फॉर्म भर सकते हो। पीजी की इसमें आवश्यकता नहीं है। यदि पीजी वाले हो तो फॉर्म भी भर सकते हो। इसका पैटर्न क्या रहेगा, इस एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसके अंदर भी वैसे ही 2 पेपर होते हैं। इसके अंदर सेम 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकंड पेपर होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें और 200 नंबर का होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर में यहां थोड़ा सा बदलाव आता है। यहां पे क्या होता है कि जैसे एसएसटी वाले हैं, एसएसटी वाले मतलब सोशल स्टडीज वाले, सोशल स्टडीज वाले जिनके आर्ट्स रहा है ग्रेजुएशन के अंदर, उनके पेपर में क्या पूछा जाता है, उनके पेपर अलग नहीं होता है, जैसे हिस्ट्री वाले का अलग, ज्योग्राफी वाले का अलग नहीं। जिसके आर्ट्स रहा है उसका एक कंबाइंड पेपर होता है जिसमें ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, पबेड आती है, इकोनॉमिक्स आती है, सोशोलॉजी आती है। उसके अंदर आपके जो आपका इथिक्स वाला पोर्शन है या उसको साइकोलॉजी बोले वो आती है। सब के सब पार्ट इसके अंदर आते हैं 150 क्वेश्चन के अंदर। यहां तक क्लियर है सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में एसएसटी के अंदर सभी आते हैं, लेकिन यदि आप हिंदी से एसएसटी दे रहे हो तो आपको हिंदी आएगी, इंग्लिश से दे रहे हो तो इंग्लिश आएगी, मैथ से दे रहे हो तो मैथ्स आएगी, और आप बायो से दे रहे हो तो इसमें केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स तीनों आएंगी। मैथ से दे रहे हो तो भी इसमें साथ में फिजिक्स वगैरह आएगी। ये सब इसमें सेकंड पेपर में आता है। फर्स्ट पेपर में क्या आता है, फर्स्ट पेपर के अंदर जीके पूछा जाता है, लेकिन वो जीके इसकी तरह नहीं होता है, 12 सेगमेंट आते हो। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का पॉलिटी और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछी जाती है। राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है। इसके साथ साथ में इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिटी और इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो पूछा जाता है, प्लस साइकोलॉजी पूछा जाता है। जीके प्लस से साइकोलॉजी, ये इसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मुद्दा यह आता है कि दोनों के अंदर अपन को तैयारी किसकी करनी चाहिए, कौन सा अपने लिए सुटेबल है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सजेस्ट करूं, दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन से की तैयारी करनी चाहिए। जो स्कूल व्याख्याता है इसका पे ग्रेड है 4800 पे ग्रेड, और सेकंड ग्रेड है इसका पे ग्रेड है 4200 पे ग्रेड। तनख्वाह ज्यादा फर्स्ट ग्रेड की है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। मैं हर बार बताता हूं, हर व्यक्ति के अंदर भगवान कुछ ना कुछ ऐसी चीज देता है जिसके दम पर वो अपना जीवन है बेहतर तरीके से गुजार सकता है, बेहतर तरीके से जी सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसी वीकनेस भी होती है जो उसको पीछे की ओर धकेलती है। अब वो डिपेंड उस इंसान के ऊपर करता है कि वो इंसान अपनी वीकनेस है उसके पीछे पड़ा रहता है या अपनी स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करके नैया पार लगा लेता है। तो हर व्यक्ति की अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। आपको अपनी वीकनेस है उनको और कमजोर करना, वीकनेस है उनके ऊपर काम करके उनमें सुधार करना है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत करना है और उसके दम पे आपको आगे निकलना है। बात आती है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड के अंदर यदि आप एसएसटी से हो, सोशल साइंसेज से हो, तो सीधी सी बात है आपका जीके अच्छा होना चाहिए। जीके वाला पोर्शन अच्छा है तो सेकंड ग्रेड आप आसानी से लग सकते हो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तुलना में इस रूप में भी आसान है कि सेकंड ग्रेड में कंपटीशन फर्स्ट ग्रेड की तुलना में कम है। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो सेकंड ग्रेड के अंदर पद ज्यादा आने वाले, ये कंफर्म है, ये आप मान के चल लेना कि सेकंड ग्रेड है उसके अंदर आपके पोस्ट हैं वो ज्यादा आने वाली है। सेकंड ग्रेड है यहां पे, इसमें पद क्या है, ज्यादा। क्यों है पद ज्यादा, क्यों आएंगे? क्योंकि सेकंड ग्रेड है उसकी पोस्टें हैं वो बहुत सारे लोग प्रमोट हो गए हैं फर्स्ट ग्रेड में, या जो सेकंड ग्रेड लगे हुए थे वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसके अंदर पद सबसे ज्यादा खाली है, पद सबसे ज्यादा खाली है। दूसरी बात, इसमें कंपटीशन इस रूप में भी कम होता है कि लोग जिसने पीजी कर ली ना, उस आदमी का मन मानता नहीं है। उसके मन में यही आएगा कि जब मैं पीजी किया हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं, तो मैं फर्स्ट ग्रेड लगूं, सेकंड ग्रेड क्यों लगूंगा?
हर आदमी यही सोचता है, तो हर आदमी ये सोच के और फर्स्ट ग्रेड में कूद पड़ता है और सब के सब फर्स्ट ग्रेड में इकट्ठे हो जाते हैं। सेकंड ग्रेड में कोई बच्चा कुछ आदमी है वो बचते हैं कि नहीं यार मैं तो सेकंड ग्रेड की कर लूंगा। भर्तियां तीनों एक साथ आएंगी तो सेकंड ग्रेड के अंदर कंपटीशन सबसे कम रहेगा, ये मैं आज लिख के दे रहा हूं और जब पेपर होगा उस समय देख लेना, क्योंकि जिन जिन ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो सब के सब कूद पड़ेंगे किसमें, फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि उनका मन नहीं मानता है कि यार मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। वहीं वो सोच लेगा नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन को साइड में रखो, सेकंड ग्रेड लग सकते हैं, ये ज्यादा आसान है। तो वो चीज उस तरीके से देखें तो भी सेकंड ग्रेड है वो क्या हो जाता है, इसमें कंपटीशन कम हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात बचती है फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड क्यों करनी चाहिए भाई, इसकी तैयारी क्यों करनी चाहिए? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी इस रूप में करनी चाहिए कि यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसका मतलब आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और बहुत शानदार तरीके से तैयार कर रखा हो, तो उस सब्जेक्ट को आप उस सब्जेक्ट में अच्छी लीड दे सकते हो। बचता है आपके केवल जीके वाला पार्ट। जीके वाला पार्ट है, उस जीके वाले पार्ट को आप अपने सेल्फ से, कोचिंग स्टडी से या कोई मतलब आप कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन करके आप उसको तैयार कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका सब्जेक्ट बेहतर होना जरूरी है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, आपका सब्जेक्ट बेहतर होना जरूरी है। सब्जेक्ट बेहतर होना जरूरी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। यदि आपका सब्जेक्ट बेहतर नहीं है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ना करें और डायरेक्ट सेकंड ग्रेड पे चले जाएं। यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो बाद में आप इसमें, सब्जेक्ट तो अच्छा है ही और जीके वाले पोर्शन के ऊपर फोकस करके और सेकंड जो फर्स्ट ग्रेड है उसके ऊपर आप आराम से नया पारे लगा सकते हो। तो क्लियर हुआ आपके, क्या क्या क्लियर हुआ? यदि आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखा है तो सेकंड ग्रेड करना ही है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड नहीं है, तो आपको सेकंड ग्रेड करना चाहिए। इसमें पद ज्यादा आएंगे, इसके अंदर क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। ठीक है, ये सीधी सी बात है। फर्स्ट ग्रेड इसलिए करना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो जीके वाला पार्ट तैयार करके आप फर्स्ट ग्रेड आसानी से लग सकते हो। इससे ज्यादा इसका पे ग्रेड है फर्स्ट ग्रेड का, तो फर्स्ट ग्रेड में आराम से लग सकते हो। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पोस्टें कम आएंगी, ये तय है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पोस्टें कम आएंगी सेकंड ग्रेड की तुलना में, ये तय है। तो ये सब चीजें हैं वो आप देख के अपना डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा उनको चूज करना है। मैंने आपको ये भी बताया कि फर्स्ट ग्रेड है इसका पे ग्रेड कितना होता है, सेकंड ग्रेड का पे ग्रेड कितना होता है, दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन कितना है, क्या स्थिति है, उन चीजों के बारे में बताया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो अपनी यूनिवर्सिटी परिवार है उसके द्वारा इन सब को लेके कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं। जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए अग्निपथ बैच है, पेपर फर्स्ट जीके का है, उसके लिए अपन ने क्या है अग्निपथ बैच शुरू कर रहे हैं अभी 21 जून से 21 जून से अग्निपथ बैच शुरू कर रहे हैं। ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑफलाइन जयपुर के अंदर आपको मिलेगा, जो कि नीचे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करके आप पता कर सकते हो। गोपालपुरा वाला जो रोड है वहां पे अपन ऑफलाइन शुरू कर रखा है। इसके साथ साथ 21 तारीख से ये ऑनलाइन शुरू हो रखा है। ऑनलाइन शुरू होगा तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अग्निपथ बैच। ठीक है, इसके साथ साथ में अपन मुकाम बैच है जो कि एसएसटी के लिए वरिष्ठ अध्यापक है, इसका बैच भी 21 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर ही पूरी अपनी टीम है, होल टीम है, उसके द्वारा तैयार करवाया जाएगा एक एक टॉपिक, हर स्पेशलाइज इसके अंदर जो टीचर हैं वो पढ़ाएंगे। और टीचरों की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरी की पूरी टीम है वो यंग है, एनर्जेटिक है, वेल क्वालिफाइड है। इन्होंने सबने पहले अपना एग्जाम क्लियर किया है आरपीएससी का 2-3 बार, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठकर आ गया और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। सबने पहले एग्जाम क्लियर करके और सिद्ध किया है, उसके बाद में आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप यदि फर्स्ट ग्रेड का स्कूल व्याख्याता का शुरू करना चाहते हो तो अपना ऑनलाइन बैच है ये तपस्वी बैच, ये शुरू कर सकते हो, जिसके अंदर 120 प्लस का टारगेट रखा गया है और ये ऑफलाइन भी जयपुर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ अपन स्कूल व्याख्याता के अंदर यदि टेस्ट सीरीज शुरू करना चाहते हैं जीके की, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, ये शुरू कर सकते हो। इसके साथ में वरिष्ठ अध्यापक है, उसका जो सेकंड ग्रेड के अंदर जीके वाला है, उसकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रखी है। 16 जून को ये टेस्ट सीरीज आप सब लोगों के लिए फ्री मिलेगी, पूरे जो ऑफलाइन है जयपुर का सेंटर वहां पे, और ऑनलाइन बाद में ऑफलाइन और ऑनलाइन इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 16 जून से ये प्रारंभ हो रही है।
तो ये अपना पूरा का पूरा पैटर्न देखा है अपन ने, वरिष्ठ अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड हैं दोनों के बारे में। बाकी डिसीजन आपका अपना है, कौन सा चूज करना है वो आपको लेना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। किसी और इंपॉर्टेंट सेशन है उसके साथ मिलते हैं।